सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 की डेट्स बहुत क्लोज आ चुकी हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, जस्ट 75-85 डेज़। मेरे से भी बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल अपनी मेहनत करे हुए हैं, मेरे उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ मैं हमेशा। तो जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं या घबरा रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, सर मैं ये पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू चलना है। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट के बाद आपको उनको अचीव करना है, फिर आपको आगे की सोचनी है। तो बिल्कुल घबराने से काम नहीं होगा। इस समय जिसने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल गलत है। ये आपका पीक टाइम है। अगर आप इस समय नहीं पढ़ोगे, आपने अगर साल भर पढ़ा और इस समय आप नहीं पढ़ोगे, तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, बिकॉज ये बहुत प्रीशियस टाइम है आप सबके लिए। ठीक है, इस समय अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी सीट पे कोई और बैठेगा, और आप क्या यही चाहते हो कि आपकी सीट कोई और मेडिकल स्टूडेंट, आपकी सीट पे कोई और स्टूडेंट बैठे और वो मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़े? नहीं ना। तो अच्छे से मेहनत करो। ये बहुत तगड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन को क्रैक करना है तो आपको कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने पूरी चीज़ें चेक करी थी। बहुत टाइम लगा इस चीज़ को देखने के लिए। लाइक एनएमसी के अंदर कितनी सीटें हैं अभी, कितनी अप्रूव हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी इंक्रीज़ होंगी, कितने मेडिकल कॉलेज नए खुलेंगे, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है नीट 2024 के लिए। तो उस बारे में ये पूरी प्रोसेस में समझाने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। लाइक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितना मुझे स्कोर करना है जिससे मुझे एक यो रहे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ और इतना मुझे आगे अपना एक टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले लास्ट ईयर का मैं आपको बता देता हूँ कंपैरिजन कि अभी नीट कैंडिडेट कितने कितने थे। लाइक मैंने जब पूरा डाटा चेक किया तो लाइक नीट 2021 जो हुआ था उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो थे 16 लाख, अप्रॉक्स 16 लाख थे, 16.1514 लाख। ठीक है, 22 के अंदर क्या हुआ था, वो जो स्टूडेंट्स थे वो 2 लाख से इंक्रीज हो गए और 18 लाख, 18.72 लाख स्टूडेंट ने नीट 2022 दिया था। नीट 2023 के अंदर वही स्टूडेंट 21 लाख हो गए थे। 20.87 लाख, मतलब 21 मान के चलो आप 21 लाख हो गए थे। और 2024 के अंदर आप मान के चलो कि 22 लाख से ऊपर जाने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कोरोना के बाद तो और ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो नीट के अंदर सिलेक्शन लेके एक MBBS की डिग्री ले और डॉक्टर बने अपने घर का। तो ये सबका एक ड्रीम होता है और इसमें आप भी हो। तो घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। मैं भी निकला हूँ, आप भी निकलोगे। मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं डरना है। मेहनत नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट का जो मैंने चेक किया था एनएमसी की वेबसाइट पे भाई, ऑफिशियली कितने मेडिकल कॉलेजेस अपने हैं अंडर और कितने नहीं हैं। लाइक टोटल जो कॉलेज हैं, टोटल जो कॉलेज काउंट है एनएमसी की वेबसाइट पे वो है 706। इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। टोटल जो रिजल्ट है इसके अंदर 706 है और टोटल जो सीट्स हैं वो है 1,09,095 सीट्स, जो उन्होंने ऑफिशियल एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे। इट मीन्स 1,09,095 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया वो सारे MBBS कर रहे हैं करंटली, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिला के। बट इस साल क्या है कि बहुत सारे कॉलेज खुलने वाले हैं। लाइक 57 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं इस साल, बिकॉज एज यू ऑल नो द इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इलेक्शंस की वजह से भी कई जो थे कॉलेजेस लास्ट ईयर नहीं ओपन हुए थे वो इस बार भी ओपन होंगे और कई तैयार है, रेडी है, बस वो ओपन होने की देरी है। तो जैसे ही नीट का पेपर होगा उसके बाद सबकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और वो सारे कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलोगे 3 से 4,000 सीट्स और इंक्रीज़ होंगी इस साल गवर्नमेंट के अंदर। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करना आपको इससे, बिल्कुल आपको पॉजिटिव वे में लेना है, कभी नेगेटिव वे में नहीं लेना कि नहीं मेरा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक क्या बात होती है कि सर मैं कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट में मेरे इतने आ रहे हैं, मेरा क्या हुआ। तो देखो, मॉक टेस्ट में आपके कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है। आप अपनी मेहनत पे बिल्कुल भरोसा रखो। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, बट वो नीट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके और सिलेक्शन लेते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मॉक टेस्ट में बिल्कुल टॉपर आ रहे हैं बट नीट के अंदर वो रह जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? कई बार ऐसा होता है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर लेता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं करना है। जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो से चलो, पढ़ो, अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ नीट 2023 की कट ऑफ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा हाँ मुझे यहाँ तक तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नीट 2023 के अंदर 4 राउंड हुए थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कैसे कट ऑफ गई है। तो लाइक जनरल की जो राउंड 1 की कट ऑफ थी वो थी 614, राउंड 2 की थी 612, राउंड 3 की 610 और राउंड 4 की थी 609। EWC कैटेगरी थी राउंड 1 की 614, राउंड 2 की थी 611, राउंड 3 की थी 609 और राउंड 4 की थी 605।
ओबीसी की कट ऑफ थी राउंड 1 की 615, राउंड 2 की 611, राउंड 3 की 610 और राउंड 4 की कट ऑफ थी 606। एससी की कट ऑफ जो थी राउंड 1 की वो थी 495, राउंड 2 की कट ऑफ थी 490, राउंड 3 की कट ऑफ थी 467 एंड राउंड 4 की कट ऑफ थी 465। एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी राउंड 1 की 470, सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी 465, थर्ड राउंड की कट ऑफ थी 460 एंड राउंड 4 की कट ऑफ थी 455। तो ये ऑल ऑफिशियल कट ऑफ थी नीट 2023 की ऑल इंडिया की, ठीक है, स्टेट की नहीं थी, ऑल इंडिया की थी। और इसके अंदर एक बात ये है कि राउंड 4 के अंदर सीटें ज़्यादा बची नहीं थी। इस बार राउंड 2 के अंदर एक नया रूल अप्लाई किया था उन्होंने, राउंड 2 के अंदर जिनको सीट मिली है वो भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। 22 के अंदर लाइक जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल ऐसा नहीं था, जो राउंड 2 में आपको सीट मिल गई वही आपकी फाइनल सीट थी। तो इस बार ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो राउंड 4 के अंदर बहुत गिनी चुनी सीट आती हैं, राउंड 4 को आप लेके बिल्कुल नहीं चले दिमाग के अंदर। तो नीट 2024 का सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, जिससे आप जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं, मुझे कितना और मेहनत करनी है, कहाँ मेरी जो वीक मिस्टेक्स हैं उनको मैं ढूंढूँ और मैं उनको कंप्लीट करूँ। तो जनरल के लिए जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है और जितने स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कम से कम आप जनरल 625 अगर आप ला रहे हो, 625 प्लस मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए फॉर नीट 2024 सेफ स्कोर, इतना आपको मिनिमम चाहिए। आप तब जाके आप अपने आप को सेफ मानोगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपको दिख रहा है कितना टफ हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी कट ऑफ जो जाने वाली है वो ऑलमोस्ट 620 प्लस जाएगी, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 620 तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 625 प्लस मान के चलो 625, क्योंकि जनरल और ओबीसी को ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जाती है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम जाती है। एससी की कट ऑफ 500 आप मान के चलो और एसटी की कट ऑफ आप 480 प्लस मान के चलो। तो ये टोटल ऑफिशियल आपकी, अनऑफिशियली मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ जो प्रिडिक्टेड है कि भाई हाँ मिनिमम आपको इतना सेफ स्कोर के लिए ज़रूरत है। अगर आप इतने ला रहे हो तो आप मान के चलो आप सुकून से सोच सकते हो उस नीट 2020 की रात को, 24 की 5 मई ऑफ 2024 को। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, छोटा छोटा टारगेट अप्लाई करो, उनको करो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओ, ठीक है। गधी की तरह मत पढ़ोगे, जो मिल रहा है वही पढ़ रहा हूँ, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ो तो क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, ये टाइम आपको बहुत प्रीशियस टाइम है। इस समय पूरे लेक्चर्स मत देखो, इस समय सिर्फ आप देखो वन शॉट वीडियो, पूरा चैप्टर पढ़ा, वन शॉट वीडियो देखा, फिर क्वेश्चंस लगाए, पीवाईक्यूज लगाए पहले, फिर और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए, फिर जो नोट्स पढ़े नोट्स के क्वेश्चन लगाए। ऐसे आपको एक टाइम टू टाइम ऐसे आपको आगे बढ़ना स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आपको पेपर लगाना है। तो ये टोटल पूरी प्रोसेस आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। और मेन बात ये होती है कि इस समय जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर अब क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो कम से कम आपको पेपर लगाने इस समय, पेपर लगाने से डरना नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं सर मुझे डर लगता है पेपर करने में। नहीं, पेपर आपको देने हैं, आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा, वरना नीट 2024 में आप इस चीज़ को फेस करोगे और तब आप घबराओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और कोई क्वेरी हो, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन join my telegram channel. I will try my best to give you all the answers of your questions, and thank you so much for watching this video. Thank you.